एक समय था जब सारे देश भारत पर राज करने का सपना देखते थे, क्योंकि भारत तब दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक था। भारत देश शुरुआत से ही संपन्न रहा है और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इस सोने की चिड़िया के पंख किसने काट दिए? आज के वीडियो में आपको इसी सवाल का जवाब मिलेगा। भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है और साथ ही मसाले, कपड़े, मूर्तिकला और लोहे का एक बड़ा निर्यातक देश भी। भारत मसालों के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा देश था। हर देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। उस दौर में विदेशी व्यापारी यहाँ आते और हमारी वस्तुएं लेकर बदले में सोना देकर जाते, जिसकी वजह से भारत में सोने की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ी। भारत को सोने की चिड़िया कहकर संबोधने वाले पहले व्यक्ति थे राजा विक्रमादित्य। उन्होंने धर्म की रक्षा के साथ साथ प्रजा का रक्षण और आर्थिक स्थिति का भी ख्याल रखा। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा था कि हमारे भारत के हर घर में एक लघु उद्योग हुआ करता था। इससे बाहरी देशों से हुए व्यापार से हमारे घरों में इतना सोना हुआ करता था जितना दुनिया के दूसरे किसी भी देश में किसी भी घर में नहीं था। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत के पद्मनाभ स्वामी मंदिर की हम बात करें तो वहां के कुल 6 में से 5 तहखानों में मिले खजाने की आज की कुल कीमत करीब 2 लाख करोड़ है, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि तत्कालीन भारतवासी कितने अमीर रहे होंगे। स्कॉटिश इतिहासकार मार्टिन लिखते हैं कि वो भारत देश ही था जिसने दुनिया को कपड़ा बनाना और पहनना सिखाया। जब इंग्लैंड के निवासी जंगली जीवन बिताते थे तब भारत में सबसे बेहतरीन कपड़ा बनता था और दुनिया भर में बिकता था। हमारे नालंदा और तक्षशिला में उस समय दुनिया भर से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान भी काफी उन्नत था। आज सारी दुनिया कोपरनिकस को सूर्य और पृथ्वी के बीच का अंतर बताने का श्रेय देती है, लेकिन आज ये बात पूरी दुनिया भी मानती है कि हमारे वेदों सहित कई प्राचीन साहित्यों में अचूक खगोल शास्त्र बहुत पहले ही बताया जा चुका है और कोपरनिकस से सैकड़ों साल पहले ही भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने पृथ्वी और सूर्य के बीच का अंतर बताया था। अमीर होने के साथ साथ हम भारतवासी धार्मिक वृत्ति के थे और लोगों की भलाई करने पर विश्वास रखते थे और घर आए मेहमान को भगवान समझते थे। लेकिन हमारी यही समझ हमारे कंगाली का कारण बनी। हमारी इसी नीति और स्वभाव का फायदा उठाकर इस सोने की चिड़िया पर लोगों ने बार बार आक्रमण किया और यहाँ की दौलत को लूटकर अपने देश ले गए। मुगल काल में स्थिति और भी खराब हो गई और सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश कंगाल होने लगा। हमारा भारत भौगोलिक दृष्टि से तो परिपूर्ण था ही, इसीलिए हमें लूटने के साथ साथ लुटेरे यही बस जाते और फिर शुरू करते अत्याचार और धर्म परिवर्तन का सिलसिला। फिर भी अंग्रेजों के आने से पहले तक भारत की व्यावसायिक स्थिति मजबूत ही थी, लेकिन व्यापार करने के बहाने से अंग्रेज भारत आए और आगे क्या हुआ यह हम सबको पता है। अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करके हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हमारे देश की एक और नायाब चीज थी जिसे अंग्रेज ले गए, वो था कोहिनूर हीरा। कहा जाता है कि दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, लेकिन कोहिनूर हीरा एक ऐसी चीज थी जिसकी कीमत आज तक कोई लगा नहीं पाया और इस हीरे के मालिक थे महाराजा दिलीप सिंह। नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के मुताबिक वर्ष 1849 में ब्रिटिश और सिखों के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई थी, जिसके बाद ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दिलीप सिंह के बीच लाहौर का समझौता हुआ था, जिसमें कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर किया गया। कोहिनूर मिलने के बाद ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने यह कहा था कि कोहिनूर सदियों से भारत पर विजय का ऐतिहासिक प्रतीक रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे जानकर हमें भारतीय होने पर गर्व होगा, लेकिन ये सारी बातें सिर्फ 5 मिनट में बताना संभव नहीं है। आज हमारा भारत देश संपत्ति के मामले में भले ही दूसरे देशों से पीछे है, लेकिन हमारे भारत के इस सुवर्ण इतिहास को जानकर हमें गर्व महसूस होना चाहिए और साथ में ये सपना भी हर भारतीय जरूर देखे कि वो दिन जरूर आएगा जब हमारा भारत अपना खोया हुआ खिताब फिर से हासिल करेगा।
अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।